कि छात्र संघ अगर होता, कोई हमारा छात्र संघ अध्यक्ष होता, उपाध्यक्ष होता, महामंत्री होता, पुस्तकालय मंत्री होता, तो क्या करता? वो केवल किताबों के लिए नहीं लड़ता, वो गोरखपुर के जनमानस की समस्या के लिए भी लड़ता कि महंगी दवाई ना बिके, डॉक्टर बदमाशी ना करे, शिक्षक जो प्राइवेट संस्थाएं खोल के अवैध वसूली है, उन कॉलेजों में उन कोचिंग संस्थाओं के फीस निर्धारित कराता, राशन के दुकानों पर राशन अच्छा मिलता। छात्र नेता केवल गुंडा ही करता है क्या? छात्र नेता ठेलों पर वसूली केवल करने का जो आरोप लगाए जाते हैं करता है क्या? छात्र नेता एक समाज बनाता है, छात्र नेता एक सवाल पैदा करता है। हमने आहुति दी है, हमको चुनाव लड़के महामंत्री नहीं बना, मैं 82 वोट से चुनाव हारा हूँ 2016 में, लेकिन मुझे प्रशंसा इस बात की कि छात्र संघ चुनाव होगा तो यहाँ बड़ी फॉर्चूनर नहीं चाहिए, मोटा सोने का चैन नहीं चाहिए, कोई गरीब गाँव के मेलों से निकलेगा और विश्वविद्यालय में मैं चाहते हैं कि गरीब गुरबे का बेटा जो मेलों से चल के आएगा वो अच्छा सवाल पैदा करेगा, तो जो चुट्टे कुलपति है, जो चुट्टे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो पैसा गमन करते हैं, वो पैसे का हम सवाल पूछेंगे। शिक्षा हमेशा सवाल जन्म देती है। आपको बताऊं थी जिसमें आरएमडी साहब ने जो पहले बात कही थी वो बात आज साबित हो गई। और दूसरा जनप्रतिनिधि माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, एक भ्रष्ट डॉक्टर, एक चुट्टा डॉक्टर जो गरीबों को मारता है, पैसा वसूली करता है, जो फेफड़ा कलेजी निकाल लेता है गरीबों का, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो गोरखपुर में अगर ये विषय छात्र संघ होता तो छात्र संघ के लोग सड़कों पर उतरते। आज हमने एक सांसद को रोका, एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोका। मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी का नेता हूँ, मैं इस नाते बोल रहा हूँ कि एज छात्र नेता हूँ, और छात्र नेता होने के नाते अगर मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि छात्र संघ चुनाव को रोक दिया गया है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि छात्र संघ चुनाव को रोका गया है, और उन्होंने ये एक बार कहा भी सदन में कि छात्र संघ चुनाव को क्यों रोका गया। छात्र संघ चुनाव, शिक्षक संघ चुनाव, कर्मचारी संघ चुनाव, ये माननीय प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य था। अभी हाल ही में जब उन्होंने संसद में जब सिंदूर की बात हो रही थी, सिंदूर के जब उसी समय उन्होंने कहा था कि ये तमाम संघों को, इस तमाम छात्र संघ चुनाव को रोककर ये बीजेपी, आप पता करेंगे, ठेले वालों का संघ है, पुलिस वालों का संघ है, डॉक्टर संघ है, वकील संघ है, सिपाही संघ है, रेवड़ी विक्रेता का संघ है, पेपर विक्रेता का संघ है, कर्मचारी संघ है, शिक्षक संघ है, दुनिया भर के संघ है। लेकिन छात्र संघ क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने सदैव सदन में उठाने का काम किया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के और वर्तमान के विधायक श्री अतुल प्रधान जी सदन में जब सवाल पूछा तो सदन में उत्तर आया कि सरकार ने 8 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन, कभी भूख हड़ताल, कभी दंडवत यात्रा। कुछ तो छात्र नेता राप्ती नदी में चले गए बीच में कि सरकार हमारी बात सुने। जो संविधान कहता है लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को बुलंद करने का, धरना देने का, प्रदर्शन, सब आप लोग आजमा लिए। विधान सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से, जब से ये पार्टी बनी और जब से ये सत्ता में आए हैं, ये पूंजीवाद के पोषक हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा की बात है, समाजवादी विचारधारा का मतलब जहां गरीब गुरबे की बात हो सके, और भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी ताकतों के साथ काम करती। दक्षिणपंथी माने जो बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े अमीर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव होगा जो कुलपतियों के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इनके परिवार के द्वारा जो बड़े राजघरानों के राजा महाराजा, एमपी एमएलए, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं, वो लोग ना बन पाए। तमाम बड़े सामंतवादी लोग ही प्रधान बनवाते। बीडीसी अगर कहीं एससी सीट आ भी गया, आपने सवाल जो किया मैं उसी पे कह रहा हूँ, तो वो अपने बर्तन धोने वाले, गाय चराने वाले, कूड़ा उठाने वाले को प्रधान, बीडीसी, पार्षद बना देते हैं। अब 8 साल के बाद संघर्षों की रही तो भारतीय जनता पार्टी सदैव नौजवानों और युवाओं के पीढ़ियों को खत्म करना चाहती है, ये वंश को ही समाप्त कर देना चाहती है। आप बताइए, ये उस नेता का महिमा मंडल करते जो झांसी की रानी के हत्या कराने में इनके हाथ था, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ये कौन है? अंग्रेजों के दलाल थे। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। ये उस सावरकर की बात कर, जिस सावरकर ने माफ़ी मांगी अंग्रेजों से। आप इस बात को समझिए। तो ये छात्रों की बात कहाँ करेंगे? ये नहीं चाहते कि विकसित भारत हो, नारा तो इनका विकसित भारत का है। अभी गोरखपुर में एक बच्ची की मौत हो गई, ये कहते पढ़े बेटी और बड़े बेटी। इस गोरखपुर का नगर आयुक्त सबसे बड़ा चुट्टा आदमी है। मैं पूछता हूँ कि अगर आप सड़क बना रहे, सड़क का ठेका दे रहे हैं, तो नगर आयुक्त जो ठेका देता है, तो जब गड्ढे खने जाते तो गड्ढे भरे नहीं जाएंगे क्या? वो ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए, नगर आयुक्त पे एफआईआर होना चाहिए, उस पर 300 मतलब मृत्यु का आरोप तय करके एफआईआर कराना चाहिए इन लोगों पे। और बात रही छात्र संघों की, छात्र संघ अगर होता, कोई हमारा छात्र संघ अध्यक्ष होता, उपाध्यक्ष होता, महामंत्री होता, पुस्तकालय मंत्री होता, तो क्या करता? वो केवल किताबों के लिए नहीं लड़ता, वो गोरखपुर के जनमानस की समस्या के लिए भी लड़ता कि महंगी दवाई ना बिके, डॉक्टर बदमाशी ना करे, शिक्षक जो प्राइवेट संस्थाएं खोल के अवैध वसूली है, उन कॉलेजों में उन कोचिंग संस्थाओं के फीस निर्धारित कराता, राशन के दुकानों पर राशन अच्छा मिलता। छात्र नेता केवल गुंडा ही करता है क्या? छात्र नेता ठेलों पर वसूली केवल करने का जो आरोप लगाए जाते हैं करता है क्या? छात्र नेता एक समाज बनाता है, छात्र नेता एक सवाल पैदा करता है, छात्र नेता समाज को आईना दिखाता है कि हम पढ़े लिखे तब कैसे आते हैं। सबसे मुश्किल काम होता है, हम बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके, एमए करके, एमएससी करके, एमकॉम करके हम पीएचडी करते हैं, माने उस विषय में डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं। हम समाज को बताएंगे कि कौन चुट्टा है। ये लड़ाई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। सिद्ध कर दिया, बड़ा वायरल है। मेरे
मेरी पत्रकारिता जीवन में इस तरह का समागम नहीं हुआ था। अन्नू जी, आपके समय में हुआ था जिस तरह से आप लोगों ने छात्र नेता समागम कराया? ये चर्चा का विषय है कि एक छतरी के नीचे तमाम धूर विरोधी आए और छात्र संघ बहाली की बात किए। क्या लग रहा है, आपका आंदोलन रंग लाएगा? ये आंदोलन रंग लाएगा। मैं बताऊं, 5 व्यक्तियों ने ये काम शुरू किया। श्री विनय सिंह जी यादव, श्री उमाशंकर यादव, श्री राजकुमार राय, श्री महेंद्र राय और तमाम और लोग उसमें थे। हम लोग उसमें, योगेश प्रताप सिंह जी, हम लोग उसमें समाहित थे। हमने आहुति दी है। हमको चुनाव लड़के महामंत्री नहीं बना। मैं 82 वोट से चुनाव हारा हूँ 2016 में, लेकिन मुझे प्रशंसा इस बात की कि छात्र संघ चुनाव होगा तो यहाँ बड़ी फार्चूनर नहीं चाहिए, मोटा सोने का चैन नहीं चाहिए। कोई गरीब गाँव के मेड़ों से निकलेगा और विश्वविद्यालय में मेहनत करेगा, महामंत्री हो जाएगा। नेताओं को डर है क्या कि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाए? अगर कोई अमेरिका पढ़ते हैं, ब्रिटेन पढ़ते हैं, पैराशूट लैंडिंग से आते हैं, और जो संविधान में क्राइटेरिया की 25 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, तमाम सांसद मैं गिनवा सकता हूं उंगली में, आते हैं और डायरेक्ट सांसद। देखिए, मुझे आरोप लगाते, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर बाप विधायक है तो बेटा सांसद हो गया, जिसको सदन में सवाल रखने की बात नहीं आती है। अगर किसी का माँ बाप राजनीति में है तो पार्षद प्रधान बहुत अच्छे से बन पाते हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई आवे और 24 घंटा हमसे डिबेट करे, मुद्दों पे डिबेट करे, अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय विधि, सुनिए, मैं संविधान के बारे में, तमाम राजनीतिक विषयों के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ विषय पे आप हस्तांतरण कर दिए। जो पूंजीवाद की लड़ाई है, नेता इसलिए चुनाव नहीं चाहते कि गरीब गुरबे का बेटा जो मेलों से चल के आएगा वो अच्छा सवाल पैदा करेगा। तो जो चुट्टे कुलपत है, जो चुट्टे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो पैसा गमन करते हैं, वो पैसे का हम सवाल पूछेंगे। शिक्षा हमेशा सवाल जन्म देती है। आपको बताऊं, किसी भी एक पार्षद के अंदर हिम्मत नहीं है। वो 4 साल 5 साल की बच्ची नाले में डूब के मर गई। मेरे जिले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। योगी जी ने अभी 2 दिन पहले समीक्षा बैठक मंदिर में लिया था। महाराज जी के मंशा पे मुझे शक नहीं है, महाराज जी का मंशा बहुत अच्छा है कि वो विकास चाहते हैं, लेकिन उनके कान के नीचे जो ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और कुछ जनप्रतिनिधि, हम एक जनप्रतिनिधि को मानेंगे, 2 लोगों को। अभी देखिए, एचएन सिंह चौराहे के नाले की बात आई थी, जिसमें आरएमडी साहब ने जो पहले बात कही थी वो बात आज साबित हो गई। और दूसरा जनप्रतिनिधि माननीय एमएलसी साहब देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, एक भ्रष्ट डॉक्टर, एक चोट्टा डॉक्टर जो गरीबों को मारता है, पैसा वसूली करता है, जो फेफड़ा कलेजी निकाल लेता है गरीबों का, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो गोरखपुर में अगर ये विषय छात्र संघ होता तो छात्र संघ के लोग सड़कों पे उतरते। आज हमने एक सांसद को रोका, एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोका। मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी का नेता हूँ, मैं इस नाते बोल रहा हूँ कि आजाद छात्र नेता हूँ। और छात्र नेता होने के नाते अगर मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम करूँगा। हम लोग सपा सरकार में श्री अखिलेश यादव से मिलने का काम किए, अन्नू जी ने राहुल गांधी से मिलने का काम किया, हम लोग तमाम लोगों से मिलने का काम करते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी बैरिकेटिंग कूदे, उस तरह से लोगों ने कहा कि अपने एग्जाम की बात आती है, एसआईआर की बात आती है, वोट जोड़ने की बात आती है, घटाने की बात आती है, तो सारे नेता एक हो जाते हैं। और जो ये युवा 65% युवा उनको सदन में भेजते हैं, उनके लिए तो ये बैरिकेटिंग नहीं तोड़ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? 8 साल में आपकी सुन लीजिए पूरी बात, लेट मी कंप्लीट। आपके नेताओं ने कितनी बड़ी आवाज उठाई। अगर बीजेपी 8 साल से चुनाव नहीं करा रही है तो आपके भी तो नेताओं की हमें लग रहा है मौन सहमति है। ये बात किसने कहा जो बैरिकेटिंग कूटे? अपने परिचय, जनता की आवाज। ये भारतीय जनता पार्टी, जो संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। 1 साल जेपी नड्डा का एक सेक्शन बढ़ गया, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी में रोज लड़ाई हो रहा है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। वो करा मेरा अध्यक्ष, ये करा मेरा अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा है फट चुका है। और ये जो कैप्शन आपने देखा ना, ये लीडर है, ये धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और ये परिवारवाद से नहीं आए हैं। कन्नौज में सबसे पहला चुनाव अखिलेश यादव 3 लाख वोटों से जीत कर सदन पहुंचे हैं, और आज भी जब एमपी हैं तो 4 लाख से 5 लाख वोटों से जीत के सदन पहुंचे हैं। ये बनाए हुए लोग नहीं है, परिवारवादी बात के नहीं है। और जो वोटों की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र में वोट दे रहा है, एक व्यक्ति जो झारखंड में वोट दे रहा है, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में वोट दे रहा है, एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में वोट दे रहा है, सभा में आवाज उठेगी। बिल्कुल है। और सुनिए, अगर नहीं उठेगी तो जनता सोचेगी कि ये मौन सहमति है। विधानसभा में आवाज उठेगी, कांग्रेस उठाएगी छात्र राजनीति को लेकर, छात्र संघ बहाली को लेकर। देखिए, उठाएगी और उठा भी रही है। सिर्फ विधानसभा में नहीं, संसद में भी कई बार माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि छात्र संघ चुनाव को रोक दिया गया है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि छात्र संघ चुनाव को रोका गया है, और उन्होंने ये एक बार कहा भी सदन में कि छात्र संघ चुनाव को क्यों रोका गया। छात्र संघ चुनाव, शिक्षक संघ चुनाव, कर्मचारी संघ चुनाव, ये माननीय प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य था। अभी हाल ही में जब उन्होंने संसद में, जब सिंदूर की बात हो रही थी, सिंदूर के उसी समय उन्होंने कहा था कि ये तमाम संघों को, इस तमाम छात्र संघ चुनाव को रोककर ये बीजेपी लगातार
लगातार छात्र नेताओं को रोकने का काम कर रही है। एक सेकंड, अभी आप चौराहे पे खड़े हैं पेटलेगंज पे, आप पता करेंगे यहाँ ठेले वालों का संघ है, पुलिस वालों का संघ है, डॉक्टर संघ है, वकील संघ है, सिपाही संघ है, रेवड़ी विक्रेता का संघ है, पेपर विक्रेता का संघ है, कर्मचारी संघ है, शिक्षक संघ है, दुनिया भर के संघ है। लेकिन छात्र संघ क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने सदैव सदन में उठाने का काम किया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के और वर्तमान के विधायक श्री अतुल प्रधान जी सदन में जब सवाल पूछा तो सदन में उत्तर आया कि सरकार ने कोई छात्र संघों में रोक नहीं लगाया है। सरकार का दोहरा मापदंड देखिए, एक तरफ कुलपतियों द्वारा चुनाव ना कराना और सरकार का दबाव न बना पाना, कहीं ना कहीं छात्रों की राजनीति कहे जाने वाले इस नर्सरी पे प्रतिबंध है, इस पे रोक हटनी चाहिए। हमारे साथ बात